चल बा। हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है कि विश्व में सबसे ज्यादा मानने वाला कोई धर्म है तो बौद्ध धर्म है। बेशक भारत में 5% बौद्ध धर्म माना जाता है, पर पूरे विश्व में 85% बौद्ध धर्म को माना जाता है। एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बौद्ध धर्म सबसे रिलेटेड और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बौद्ध धर्म से कोई भी एग्जाम हो या होम गार्ड से लेके पीसीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे आईएएस आईपीएस तक भी हो, इसमें बौद्ध धर्म से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो हर एक एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा। तो हम आज बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक एक गौतम बुद्ध है, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कापिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो आज नेपाल में है। इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम था सुतोधन। जो शाक्य वंश के मुखिया थे। गौतम बुद्ध एक बहुत बड़ा राजा कुल से आते थे, जिस कुल का नाम था शाक्य वंश से थे। इनके पिता इनको बौद्ध भिक्षु ना बनने के कारण इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में कर दी। एक ऐसे कन्या जो पूरे विश्व में सबसे सुंदरी, माने जो उस समय के हिसाब से वो राज्य में अपने बहुत सुंदर कन्या से उनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में कर दी, जिनका पत्नी का नाम था यशोधरा। उनके पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी, जिनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का माता का नाम था माया देवी। ठीक उनके जन्म के 7वें दिन ही उनके मृत्यु हो गई। और उनका लालन पालन जो किया था वो प्रजापति गौतमी ने की थी। किसने की थी? प्रजापति गौतमी ने। इनके लालन पालन किसने की थी? प्रजापति गौतमी ने। इनके बचपन का नाम क्या था? जो आगे बताए थे, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पत्नी का नाम तो आप जानते हैं, यशोधरा। शादी हुआ था इनकी 16 वर्ष की अवस्था में। इनके पुत्र था जिनका नाम था राहुल। सिद्धार्थ का प्रथम गुरु थे अलार कलाम से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, जो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु थे। दूसरा गुरु थे रुद्र रामपुत्र। 6 वर्ष के गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद हुआ था, 35 वर्ष की वायु में। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष के वायु में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, यहाँ हुई थी जी निरंजना या फल्गु। निरंजना नदी के घाट पे, उसके नाम फल्गु नदी भी कहा जाता है। बोध गया में हुआ था। कब हुआ था? बैसाख के पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे बोध गया में हुआ था। क्या? ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जी? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो पाली भाषा में था। किस भाषा में? पाली भाषा में। उनकी अनुयायी थे, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदायन, ये उनके अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी 483 ईसा पूर्व में,
80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है हुआ था। कुशीनगर उत्तरी देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बौद्ध धर्म का जो मठ है, जो बौद्ध धर्म के समय में हुआ था, जिसके शासन काल में बौद्ध सभा जो हुआ था, बौद्ध सभा एक लगा जो लगता है जहाँ 10 आदमी के गुट बनाया जाता है, उसे एक सभा कहते हैं। तो बौद्ध सभा जो लगा था, जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके शासन काल में जब बौद्ध सभा हुआ था, उस सभा कब हुआ था और किसके शासन काल में हुआ था, ये आपको हम बताएंगे। प्रथम बौद्ध सभा हुआ था, प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगीर में। कहाँ हुआ था जी? राजगीर में। यह स्थान किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप। महाकाश्यप के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में महाकाश्यप इसका अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में जो वैशाली में हुआ था, जो साबकमी के अध्यक्षता में हुआ था, जो काला अशोक के शासन काल में हुआ था। किसके काल में? काला अशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ था, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। मंगोली पुत्र अशोक के काल में हुआ था। मंगोली पुत्र अध्यक्ष थे, अशोक के काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो कुंडग्राम अंशुमित्र के अध्यक्षता में, जो कनिष्क के अध्यक्षता में, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक आपको बात बताते हैं। बिम्बिसार जो था, जो आपको बताए थे, बिम्बिसार के उत्तराधिकारी अशोक था। बिम्बिसार का उत्तराधिकारी एक अशोक था, जो अशोक के रिलेटेड हम सारे बात आपको बताएंगे अगले वीडियो में। इसे मिस्र फिलामेंडेंस टालमी द्वितीय था, जिसके पाटलिपुत्र में डायमिक्सियस जो था राजा, राजदूत बनाकर भेजा था। अशोक के दरबार में फिल्मी डेल्मिसियस टालमी ने डायनिसियस को राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है। बौद्ध को प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र और अपने पुत्री को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका, जिसका नाम था महेंद्र, और संघमित्रा उनके पुत्र और पुत्र थे, जिनके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ये थे आपके बौद्ध से रिलेटेड जानकारी। अगले वीडियो में हम हर धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ऐसे कर के एक एक धर्म और रिलेटेड तरह से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।